हम अक्सर भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, सरकार की लापरवाही पर बात करते हैं, लेकिन अपने सामने हो रही बहुत सारी चीज़ों को देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम खुद एक भ्रष्ट सिस्टम में बुरी तरह इन्वॉल्व है, उसका हिस्सा हैं और ये बात हमें खुद भी नहीं पता। 3 युवा स्टूडेंट्स की कोचिंग सेंटर में पानी भरने से मौत हो गई। ये लाइन सुनने में एक दुर्घटना सी लग रही है, लेकिन क्या ये सच में एक दुर्घटना है या एक भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा है? कुछ स्टूडेंट्स जो कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, वहां अचानक से पानी का एक सैलाब आया, बिजली चली गई और बिजली से चलने वाले दरवाजे बंद हो गए। 3 मिनट के अंदर ही 12 फीट पानी भर गया। आईएएस बनने का सपना देखने वाले 3 स्टूडेंट्स जो अंदर पढ़ाई कर रहे थे, वो अपनी कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में भरे गंदे पानी में डूबकर मर गए। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स के फेफड़ों में पानी भर गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये स्टूडेंट्स आईएएस बनकर जिस सिस्टम को सुधारना चाहते थे, उसी सिस्टम का शिकार हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 3 मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन? बीजेपी ने इन 3 मौतों का ठीकरा आम आदमी पार्टी के सर फोड़ दिया और एमसीडी ने कोचिंग संचालकों पर। दिल्ली में बिल्डिंग बनाने के कुछ नियम हैं, जिसमें यह स्पेसिफिकली मेंशन है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती, इसे सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद राजेंद्र नगर में कई सारी बिल्डिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी है, कोचिंग सेंटर्स है, जहां पर कई सौ बच्चे क्लासेस लेते हैं। ये कोचिंग सेंटर्स कई सालों से बिल्डिंग के बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर सवाल यही है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाने की इजाज़त आखिर इन्हें कैसे मिली? पार्किंग की जगह लाइब्रेरी चलाने की परमिशन आखिर कौन दे रहा है? सालों से चल रहे इन सेंटर्स की क्या एमसीडी के अधिकारियों को भनक नहीं थी, या फिर ये मान लिया जाए कि इन कोचिंग सेंटरों के मालिकों से एमसीडी के अधिकारियों के पास हर महीने एक मोटी रकम जाती रही है, यानी वो कोचिंग सेंटर्स जो युवाओं को आईएएस बनने की प्रेरणा दे रहे थे, उनके मालिक खुद भ्रष्टाचार की कड़ी का हिस्सा थे। एक और पहलू भी गौर करने के लायक है कि बरसात तो हर साल होती है, कोचिंग भी कई सालों से चल रही है, तो आखिर इस बार ही बरसात का पानी निकलने के बजाय बिल्डिंग के बेसमेंट में कैसे भर गया? आपको बता दें कि बरसाती नालों से गाद या कचरा निकालने की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है और ये आरोप है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के पास एक ड्रेनेज सिस्टम है जो ठीक से काम नहीं कर रहा था, यानी उसमें कूड़ा या कचरा फंस गया था, जिसकी वजह से बारिश का पानी पास नहीं हो पाया और सड़क पर इकट्ठा हो गया। फिर वही पानी देखते ही देखते कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में घुस गया। लाइब्रेरी के एंट्री गेट पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ था, यानी उस लाइब्रेरी में सिर्फ वही स्टूडेंट जा सकते थे जिनके पास वहाँ का कार्ड हो। लाइब्रेरी का दरवाज़ा उसी कार्ड से खुलेगा और कार्ड से ही बंद होगा। ये दरवाज़ा बिजली से चलता है और जब पानी भरा था तब बिजली से खुलने वाले दरवाजे ने काम करना बंद कर दिया। जो स्टूडेंट्स अंदर फंसे थे वो फंसे ही रह गए। इस दुर्घटना के बाद दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 13 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए। इसमें विकास दिव्य कीर्ति की दृष्टि आईएएस गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, साई ट्रेडिंग आईएएस सेतु, टॉपर्स एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली आईएएस, कैरियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस और इजी फॉर आईएएस शामिल है। एमसीडी ने कहा कि ये कोचिंग सेंटर्स नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में संचालित हो रहे थे और उन्हें मौके पर ही सील कर दिया और नोटिस चस्पा कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने राव आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक और संयोजक को गिरफ्तार करके उन पर गैर इरादतन हत्या और अन्य आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिलर टाइम्स। इस पूरी घटना में इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज्यादा कौन जा रहा है?